वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के 3 दिन के दौरे पर आए हुए चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ही खुश आमदीद कहा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी, वज़ीर ख़जाना इसाक डार, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा और काबीना अरकान से फर्दन फर्दन मुसाफा करवाया। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म के साथ आला सतह वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचा। चीनी वफ़द और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकातें भी होंगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म को हिलाल पाकिस्तान से नवाजेंगे। अवार्ड की खुसूसी तकरीब आज ऐवान सदर में होगी। ये अवार्ड पाकिस्तानी मफाद में काबिल कदर खिदमात के एतराफ़ में अता किया जाता है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा है कि यकीन है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा, बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। Thanks to all these institutions, their heads in supporting Pakistan in the difficult times. We have resumed that journey again. So I believe this one road, one belt, and its extension of CPEC corridor. It's a great, a great idea, a great project, and it's future of the economic world, in my opinion. And I'm sure. In the years to come, we'll see its benefits to the common man. The years to come, we will all benefit from this great idea of His Excellency President Xi. I'm sure RLB is going to be internationalized very soon. Our cooperation will take our partnership both in terms of economic and diplomatic ties in the world, to the further new heights. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 1000 पॉइंट से तजावुज करके। अंजुम भाब हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अंजुम बताएगा। जी बिल्कुल, आज स्टॉक मार्केट सुबह की मजबूत दौड़ चल रही है और आज 48,000 की नफसियात की हद दूर कर गया है, जिसकी वजह से सरमायाकारों को काफी अजमात बहाल हुआ और माइनिंग पेशगोई कर रहे हैं कि जिस तरह आज 900 पॉइंट से ज्यादा इजाफा हो चुका है। अगर इसी तरह मार्केट का ट्रेंड जारी रहा और गैर मुल्की सरमायाकार भी मार्केट में रहे तो 50,000 की असली अबूर कर सकता है। तो सरमायाकारों का अजमात बहाल होने की वजह से स्टॉक मार्केट अब दोबारा अपने रिदम में आ गई और इस तरह तकरीबन ये 2 साल बाद इसके 48,000 की सतह अबूर की है और 19 माह बाद $100 मिलियन का कारोबार हुआ है। स्टॉक मार्केट में एक माह के दौरान जो 71,000 से 70 पॉइंट का नुमाया इजाफा देखा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलें नागा करने के लिए। स्टेट बैंक 1.5 माह के लिए आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। ज्यादातर मौशी माहिरीन और स्टॉक मार्केट के तजियाकारों का कहना है मरकजी बैंक 22% पर शरह सूद को बरकरार रखेगा। कुछ माहिरीन का कहना है कि IMF के दबाव की वजह से मरकजी बैंक 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर सकता है। वजारत खजाना का डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम के जरिए गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने का फैसला। शुएब निजामी से मजीद जानेंगे। शुएब बताएगा इस बारे में। जी, वफाकी हुकूमत जो है गैस सेक्टर का जो संकट डेट है उसको उतारने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार तजावीज़ जो तैयार कर रही है। इसलिए में ये तजवीज़ सामने आई है कि जो डिविडेंड है हुकूमती इदारों के, खासतौर पर OGDCL के, PPL के, सुई सदन सुई नौजरन के, उनके जरिए जो है वो किसी भी तरीके से इसको कम किया जाए और डिविडेंड के साथ साथ जो हुकूमत के अपने इन इदारों के जो आपस में वाजबात है उनके जरिए भी जो है रकम को कम किया जाए। तो मुख्तलिफ जो है तजावीज़, उसमें से ये तजवीज़ जो है वो अपनी शक्ल इख्तियार कर रही है कि प्लग बैक इन स्कीम के जरिए जो है वो गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए जो है वो तरीक़ेकार अपनाया जाए। जी शुएब शुक्रिया। बाजोड़ खुदकुश धमाके में जाँ बहक होने वालों की तादाद 46 हो गई। धमाके में जख्मी होने वाले अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बाजोड़ धमाके के कुछ जख्मी लीडिंग अस्पताल पेशावर में ज़ेर इलाज हैं। जख्मी होने वाले शाह हुसैन का कहना है कि गांव के अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद पेशावर के अस्पताल भेज दिया गया। कोर कमांडर पेशावर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार का दौरा किया। कोर कमांडर ने बाजोड़ धमाके के जख्मियों से मुलाकात की और खैरियत दरियाफ्त की। कोर कमांडर ने जख्मियों के इलाज को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी।
امریکہ اور سعودی عرب نے باجوڑ کے صدر مقام خار میں JUI کے کنونشن میں خودکش حملے کی مذمت کی۔ امریکی سفارت خانے سے جاری بیان میں دھماکے میں جانی نقصان پر لواحقین سے اظہار افسوس کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم تشدد کے اس گھناؤنے فعل کی سخت مذمت کرتے ہیں جس سے بے گناہ جانوں کا نقصان ہوا۔ پرامن اور جمہوری معاشرے میں دہشت گردی کی ایسی کارروائیوں کی کوئی جگہ نہیں۔ ہم اس مشکل وقت میں پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے ٹویٹر پر جاری بیان میں دنیا میں کہیں بھی تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرنے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی مملکت پاکستان اور اس کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہے۔ باجوڑ میں خودکش دھماکے پر شہریوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے۔ مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں ہمارے نمائندے ظفر اللہ بنوری سے۔ جی کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ کنونشن پہ خودکش دھماکہ ہوا تھا، ابھی تک ہلاکتوں کی تعداد 46 ہو گئی ہے، 90 زخمی ہیں۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ CTD والے آئے ہیں، اپنی تفتیش کر رہے ہیں اور شواہد اکٹھے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ FIR درج ہوئے نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف، جنازے جاری ہے باجوڑ میں۔ اب لوگ بہت خفا ہے اور حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بھی اس میں ملوث ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر اور وزیر اعلیٰ صوبے کے تحفظ میں ناکام ہو گئے ہیں، فوری استعفیٰ دیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مطالبہ، کہا اتنا بڑا واقعہ کسی اور ملک میں ہوتا تو پوری حکومت استعفیٰ دیتی اور قوم سے معافی مانگتی۔ حکومت شہریوں کے تحفظ میں 100% ناکام ہو گئی ہے۔ کل کا واقعہ باجوڑ کی تاریخ میں ایک بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ اگر اتنا بڑا واقعہ کسی اور ملک میں ہوتا تو وہاں پوری حکومت استعفیٰ دیتی۔ یہاں حکومت کسی لحاظ سے نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ صوبے کا ایک گورنر ہے اور اس صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہے، ان کو تو استعفیٰ دینا چاہیے، فارغ ہونا چاہیے۔ وہ ناکام ہو گئے، اپنی صوبے کے تحفظ میں 100% ناکام ہو گئے ہیں۔ مسئلہ ہے پاکستان کا، مسئلہ ہے پاکستان کی شہریوں کا، مسئلہ ہے ہمارے بازاروں اور چوک اور چوراہوں اور مساجد کی تحفظ کا، جس میں یہ حکومت 100% ناکام ہو گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ اینٹی کرپشن عدالت میں نسلا ٹار کی زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کیس کی سماعت۔ عدالت نے سابق DG SBCA منظور قادر کاکا کی عبوری ضمانت منسوخ کر دی۔ تفتیشی آفیسر نے کہا منظور قادر کاکا نے نسلا ٹار کا غیر قانونی طور پر نقشہ پاس کیا تھا۔ منظور قادر اور دیگر ملزمان پر نسلا ٹار کی زمین 700 گز سے بڑھا کر 1100 گز کرنے کا الزام ہے۔ ملزمان پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے سرکاری زمین کا غیر قانونی نقشہ پاس کرانے کا بھی الزام ہے۔ سپریم کورٹ نے نسلا ٹار کی غیر قانونی تعمیر کا نوٹس لے کر مقدمہ درج کرنے کا حکم کر دیا تھا۔ نسلا ٹار کو سپریم کورٹ کے حکم پر 2022 میں مسمار کر دیا گیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ نسلا ٹاور کیس کے تفتیشی افسر زاہد مرانی کی میڈیا سے گفتگو۔ منظور قادر کاکا نے نسلا ٹاور کی غیر قانونی منظوری دی تھی۔ تفتیشی افسر کا یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر منظور قادر کاکا کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ 26 جولائی کو عدالت نے منظور کاکا کی عبوری ضمانت منظور کی تھی۔ ضمانت منسوخی کے بعد اینٹی کرپشن نے منظور کاکا کو گرفتار کر لیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سول جج عاصم حفیظ کی اہلیہ کا 14 سالہ گھریلو ملازمہ رضوانہ پر مبینہ تشدد۔ رضوانہ کی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد مقدمے میں اقدام قتل کی دفعہ بھی شامل کر لی گئی ہے۔ مقدمے میں جسم کے بیشتر اعضاء کی ہڈیوں کو توڑنے کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ ملزمہ نے 1 اگست تک لاہور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت بھی حاصل کر رکھی ہے۔ وزیر اعظم نے نوٹس لیتے ہوئے متاثرہ بچی کو انصاف کی فراہمی کی ہدایت کر رکھی ہے۔ سول جج کے گھر ملازمہ پر تشدد کے خلاف از خود نوٹس لینے کے لیے درخواست سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں دائر کر دی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سول جج کے گھر ملازمہ پر تشدد انسانی وقار اور احترام کے اصولوں کے منافی ہے۔ آئین پاکستان کے تحت ہر شہری کی عزت اور اس کی جان کو تحفظ حاصل ہے۔ سول جج کی اہلیہ کے وحشیانہ تشدد سے معصوم بچی موت کے دہانے پر ہے۔ اس افسوسناک واقعے کے اصل حقائق سامنے لانے کے لیے از خود نوٹس لیا جائے۔ عدالت ذمہ دار کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا حکم دے۔ معاملہ دبانے پر سول جج کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم دیا جائے۔
तशद्दुद का शिकार 14 साला मुलाजमा रिजवाना की हालत संभल न सकी। लाहौर जनरल अस्पताल के ICU में जेरे इलाज। रिजवाना की देखभाल के लिए 13 रुकनी डॉक्टर्स की टीम तश्कील दे दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसन हफीज से, जो इस वक्त प्रिंसिपल जनरल अस्पताल के साथ मौजूद हैं। जी अपडेट कीजिए। जी 14 साल रिजवाना जो कि लाहौर जनरल अस्पताल में इस वक्त दाखिल है और ICU में दाखिल है, उसका इलाज मुआलजा हर लिहाज से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उसकी हालत जो है वो क्रिटिकल है। इस वक्त प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर सरदार अलफ्रीज जफर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जिनकी मॉनिटरिंग में सारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। रिजवाना का वो जैसे कल भी बताया कि एक अनयूजुअल पिक्चर बन जाती है, वो एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाती है, दूसरे दिन फिर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उसकी ब्लड में इन्फेक्शन है, सेप्टिसीमिया है, तो 2-3 दिन उसके ये क्रूशल है। हमने पहले 10 रुकनी बोर्ड था, अब कल वो 13 रुकनी हो गया। कार्डियोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व हुए, फिजियोथेरेपिस्ट भी इन्वॉल्व हुए। 48 घंटे काफ़ी अहम है और 48 घंटे में डॉक्टर्स की जो मेडिकल बोर्ड की टीमें हैं वो 3 शिफ्टों में काम कर रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश कर रही है कि इलाज मुआलजे में कोई भी जो कमी कोताही है वो ना बरती जाए। और अब बात करेंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने चेयरमैन PTI की अपील पर 27 जुलाई की समाअत के हुक्मनामे में कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस तमाम मुतल्लिका दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जज को मुतासिब करार देकर केस मुंतकिल करने की सदा की। ट्रायल कोर्ट के जज से मंसूब फेसबुक पोस्टें अदालत को दिखाई गई। बताया गया कि ट्रायल कोर्ट के जज ने फेसबुक पोस्टों को तस्लीम करने से इनकार किया। अदालत ने कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस फेसबुक पोस्टों का मामला FIA साइबर क्राइम विंग को भेजे और तहकीक करके आइंदा समाअत से पहले अपनी रिपोर्ट जमा कराए। इलेक्शन कमीशन भी आइंदा समाअत पर अदालती मुआवनत करे। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाने से पहले दायरे इख्तियार का फैसला होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील पहले मंजूर कर चुकी है। हाई कोर्ट ने अपील मंजूर करके ट्रायल कोर्ट को दोबारा दरख्वास्त पर फैसले का हुक्म दिया है। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त दोबारा मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से नहीं रोका। हुक्म इम्तना ना देने से ट्रायल कोर्ट में समाअत मुकम्मल और हाई कोर्ट में अपीलें गैर मौसर हो जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म इम्तना पर मंजूर या मुस्तरद का ऑर्डर करना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोका जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपील पर फौरी समाअत की दरख्वास्त भी दायर की है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त को नंबर लगा दिया। चेयरमैन PTI ने थोड़ी देर कबल ही दरख्वास्त दायर की थी। चेयरमैन PTI ने कल 1 अगस्त को केस के समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा की है। तोशाखाना में ट्रायल रोकने का मामला चेयरमैन PTI की लीगल टीम बैरिस्टर गौहर और शुएब शाहीन चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए। इस्लामाबाद तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रहे हैं वकला। चेयरमैन PTI का यह कहना था। वकला ने कहा कि अपील के साथ जल्द समाअत की दरख्वास्त भी दे रहे हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, इस्लामाबाद पहले अपील दायर तो करे, फिर देख लेंगे। उन्होंने कहा कि आप समझदार वकला हैं, हर चीज का एक तरीका होता है। और अभी आपको बताएं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब केसेस, जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में कल तक तौसी कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की रुखसत के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश हुए। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में अदालत में पेश। चेयरमैन PTI तोशाखाना नैब केस में भी जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश। फाजिल जज की रुखसत के बायस समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। अहम मामला एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब केसेस। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में कल तक तौसी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की रुखसत के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज बुध को निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर ऑपोजिशन अरकान से दोबारा मुशावरत करेंगे।
राजा रियाज का कहना है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए 3 नाम तजवीज़ करूंगा। कोशिश है इनमें माहिर मईशत, सियासतदान, टेक्नोक्रेट शामिल हों। राजा रियाज निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम से मुतालिक एक मुशावरत पहले भी कर चुके हैं। राजा रियाज के मुताबिक अपोजिशन अरकान के साथ जमात इस्लामी और GTA अरकान से भी मुशावरत की जाएगी। उनका कहना है बुध को कौमी असम्बली में हमारे ग्रुप के अरकान के साथ मुशावरत है। देखते रहिए ARY न्यूज़।